वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 3 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हम पूरा कर चुके हैं, स्टार्ट कैसे हुआ, फिर आगे की और चीज़ें कि आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। जिसमें क्या है, कलकत्ता के बारे में देखेंगे, बॉम्बे के बारे में देखेंगे, मद्रास के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे नए नए थिएटर्स जो होते हैं वो बनने लग गए। यहाँ पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री बनने लग गई। बॉम्बे को सबको पता है, पूरा मूवी के लिए अगर बॉलीवुड अगर कहीं पे है तो वो बॉम्बे वालों में सबसे ज़्यादा फेमस है। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ अगर देखे तो बॉलीवुड वाले ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर क्या है, एम्पायर फिल्में और औपनिवेशिक सेंसरशिप और देशभक्ति रचनात्मकता, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। टाइम पीरियड क्या चल रहा है, 1930 प्लस का आगे का टाइम पीरियड देखेंगे इसमें। देखो, महिलाओं को तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि सांस्कृतिक रूप से सारी रिचुअल्स वगैरह फॉलो करके इनको कर दिया। ये ऐसे इस प्रकार से क्या है, मूवीज़ वगैरह बनने लगी जो बहुत फेमस होने लगी। अब क्या, बॉम्बे वाली स्टोरी स्टार्ट होगी कि यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज ऐसे स्टूडियो बनने लग गए, कंपनीज बनने लग गई जो बहुत बहुत बढ़ती चली गई। सारे बड़े बड़े एक्टर्स इसमें आ गए सारे, और सारे बहुत फेमस, हाई लेवल पे फेमस होने लग गए, लोग इनके दीवाने होने लग गए ऐसे। क्योंकि ये जो एक्टर है ना, जो पीछे दिख रहे हैं, लड़का ये जो है, लड़के जो ये हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें बेटा यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस टाइम पीरियड से 1980 फिर 1921 32 इस टाइम पे क्या है, टॉकीज़ की ओर रुक किया। टॉकीज़ मतलब बोलने वाली फिल्में जो होती है ना, जैसे जिनमें आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, इनकी तरफ लोगों का रुख होने लगे, क्योंकि वो बेटर होती है। जो सिर्फ मुक मूवीज़ हैं, साइलेंट मूवी, उससे तो बेटर वो वाली नहीं जिसमें आवाज़ आ रही है, लोगों को सुन के फील होगा, गाने चल रहे हैं अच्छे, मनोरंजन ज़्यादा होगा। तो ये धीरे धीरे क्या है, टॉकीज की तरफ, बोलने वाली जो मूवीज़ होती है ना, उसको टॉकीज़ कहा जाता है, उसकी तरफ क्या है, अग्रसर हो गए। निर्माण उन्होंने इन चीज़ों का करने स्टार्ट कर दिया। ये बता रहे हैं बेसिक। अब क्या है बेटा, 1920 का टाइम पीरियड चल रहा है। इस दशक में क्या है, स्थापित बड़े बड़े स्टूडियो बनने लग गए। ये सारे स्टूडियो के नाम लिखे हुए लाइन से, सारे स्टूडियो बन गए। पारसी नाटक वगैरह से ये प्रभावित थे कि वो कैसे बना रहे हैं, उनके जैसे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर ये कि रंजीत मूवी टोन के साथ बड़े पैमाने पर काम किया इन्होंने। ये सारी उनके स्टूडियोज़ के नाम है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक आधा लिख लो। एक बॉम्बे टॉकीज बहुत है, बाकी इसमें से जो आसान लगे वो आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है, राष्ट्रवादी। इन्होंने क्या है, मूवी ना राष्ट्रवादी उपक्रमों के साथ कर्ताओं को निर्माण करना और स्वदेशी के लिए चल रहे आह्वान को संबोधित किया। इन्होंने मूवी बना दी राष्ट्रवाद वाली। अब ये क्या, ब्रिटिश वाले चलने तो देंगे नहीं, पर ये क्या करते थे, छुपते छुपाते बनाते थे। जैसे छुपते छुपाते रेडियो चलाता ना कांग्रेस रेडियो, वैसे इनका भी चलता था। और ये कि एक और है, शहीदी जत्था नाम की मूवी थी, वो पूरी की पूरी ही उसी पे बनी हुई थी जो इन्होंने, जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, कि लोगों को डायरेक्ट मार दिया था। लोग क्या थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जलियांवाला बाग था, उसमें जाके खड़े थे, भागने की कोई जगह नहीं थी, गेट एक ही था, लोग अंदर थे, बाहर से ही आए, गोलियां मारना स्टार्ट। लोग कहाँ जाएंगे, सबको जान से मार दिया था इन्होंने। तो शहीदी जत्था नाम की जो सिखों की मूवी थी ना, उसको इन्होंने पकड़ बैन कर दिया था कि ये तुमने बनाई उस पर, क्योंकि उन्होंने जो मूवी बनाई उसका नाम जलियांवाला बाग तो रखा नहीं, उन्होंने कहा शहीदी जत्था, नाम अलग, करेक्टर अलग, कुछ उन्होंने उसका वो नहीं करा था, पर दिखाया सीन वही था कि इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया था। तो ये कि इनका ये चलता रहता था कि ये मूवीज़ बनाते थे इस टॉपिक पे, ये बैन करते थे, इन्हें पकड़ते रहते थे, ये सारे टॉपिक चलते थे। दूसरा ये क्या चलता था, महाभारत चल रही थी, ऐसे टॉपिक। फिर ये आगे आते जा रहे हैं, 1939 का टाइम पीरियड चल रहा है, सामाजिक शोषण, समाज में जो गलत चीज़ें हो रही है उसके बारे में बताना जनता को कि क्या क्या हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स चलते थे। ये इनका बेसिक बता रहे हैं कि सेकंड टाइम पीरियड पे जो आपका भारतीय सिनेमा का हम सेकंड पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आने लग गई। नेक्स्ट क्या है, कलकत्ता। बॉम्बे में बॉम्बे टॉकीज वाला कि बॉम्बे बहुत बढ़ता चला गया, कितने सारे जितने स्टूडियोज़ के नाम है, ये सारे बड़े बड़े स्टूडियोज़ बनने लग गए, बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गए, पैसा कमाने लग गए। ये इनका जो काम था बढ़ता चला गया, ये वाली चीज़ें बढ़ने लग गई, कंपनी बढ़ती चली गई। अब ये कलकत्ता के, कलकत्ता में भी मूवीज़ वगैरह बन रही थी। कलकत्ता में फिल्में बाहर से मंगा रहे थे पहले ये, बाद में इन्होंने क्या किया, खुद का बनाना स्टार्ट कर दिया कि खुद बनाते हैं, मूवीज़ बनाई इन्होंने, और इनके स्टूडियो वगैरह भी चले। कोलकाता में इनकी जो खुद की लैंग्वेज है ना, कोलकाता वाले बंगाली होंगे, बंगाल की जो इनकी लैंग्वेज है वो बनानी शुरू कर दी इन्होंने, अपनी मूवीज़ बनानी स्टार्ट कर दी रियलिटी पे कि क्या चल रहा है, टॉपिक्स अपने अलग अलग टॉपिक्स पे। और इनकी भी जो मूवीज़ थी ना, 1960 से 70 के दशक में पीक पे गई थी, सबसे अमीर ये भी हुए थे, हॉल बनाने लग गए बड़े बड़े। ये देखो हॉल की फोटो दिखा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इन्होंने हॉल बना दिए, भीड़ आने लग गई हॉल्स में, पूरा इन्होंने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें कि कैसे मूवी बनेगी, क्या करना है। तो ये बोला कि 1920 के दशक में कलकत्ता में एफ मदन, मदन के थिएटर, इनका नाम है, थिएटर्स के नाम, ये जनता पे क्या है, प्रभावित होने लगे, हावी होने लग गए। मदन की सबसे पहली फिल्में जो इनके हॉल वगैरह थे, पहली फिल्में क्या थी, लघु फिल्में थी, मतलब शॉर्ट मूवीज़ थी। इन्होंने फिर हॉलीवुड वगैरह से मंगा के आयात करके ये चला रहे थे। बट ये कि इनका भी जो एरिया है कोलकाता वालों का, ये बढ़ता चला गया, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मूवीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। इन्होंने भी क्या है,
बड़ी और धवनी फिल्में बनानी स्टार्ट करी, मतलब क्या, वॉइस वाली, विद वॉइस, बड़ी बड़ी लार्ज फिल्में बनानी इन्होंने स्टार्ट कर दी, जो कि मदन थिएटर को विरासत में आगे बढ़ाया, मतलब ये इसको बढ़ाते चले गए। और ये कि अगर कुछ गलत कर रहे थे कि उनकी भारी नाटकीयता के लिए उनकी फिल्मों की आलोचना की गई, जो गलत गलत चीज़ें दिखा रहे थे, हद से ज़्यादा ओवर एक्टिंग वगैरह, उसकी आलोचना भी हुई। बाकी ये कि मूवीज़ इनकी बड़ी चल रही थी। लास्ट बेटा समरी में भी यही लिखा हुआ कि ध्वनि की शुरुआत के बाद क्या हुआ, मूवीज़ के जो स्टूडियो थे उसमें भरमार होने लग गई, जो हॉल बने उसमें भरमार होने लग गई। बड़े तो थे ही स्टूडियोज, लेकिन छोटे भी थे। मुख्य युग के बाद इन्होंने क्या किया है, आगे के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पारिवारिक माहौल वाली मूवीज़, ठीक है, सम्मानजनक महिलाओं की मूवी शामिल करने लग गए, अभिनेत्रियों वगैरह को आने लग गए और बढ़ते चले गए। उन्होंने क्या किया था, जो ओल्ड मूवीज़ होती है ना ब्लैक एंड वाइट, उसमें कलर ऐड कर दिए, फिर वो दोबारा चलेगी। जो आपकी मूवीज़ थी मुक मूवीज़, जो म्यूट वाली थी, उसमें क्या है, साउंड ऐड कर दिया ऐसे, तो लोग अब उन्हें देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा था, मूवीज़ का क्रेज़ जो था लोगों के बहुत बढ़ता चला गया। अब नेक्स्ट में आपको बस ये देखना है कि किस किस तरह की मूवीज़ बनी, सारी मूवीज़ को देखेंगे और उनकी मूवीज़ के क्या टॉपिक थे, मूवीज़ के क्या नाम थे, मूवीज़ का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब देखना है। पूरा हो चुका है कि बॉम्बे वाला एक पूरा क्या स्टूडियो वाला एरिया बना, फिर उस वक्त कोलकाता वाला बना, इनकी मूवीज़ बनने लग गई। ये क्या है, डब मूवीज़ को पहले बना रहे थे कि बिल्कुल एकदम आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन बाद में फिर वॉइस मूवीज़ बनाने लग गए, फिर इनका काम क्या है, बढ़ता चला गया, औरतों को इंक्लूड करने लग गए, फिर इनका काम बढ़ता चला गया। ये सारी इसमें बेसिक बातें हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। बाकी चैप्टर इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।